हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसका सेकंड टॉपिक जो कि है मरकरी इन द सेकंड हाउस। जब जो बुध है वो आपके जो असेंडेंट चार्ट, लगन चार्ट है, उसमें दूसरे भाव में होता है तो कैसा प्रभाव होता है। इससे पहले मैंने फर्स्ट हाउस में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जब दूसरे भाव में आता है मरकरी और उसका जो एस्पेक्ट होता है दृष्टि, वो कैसा प्रभाव लगती है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है आपके, जो भी आपकी लाइफ में एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो भी आपकी रीजनिंग होती है, जिस तरीके से आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिचुएशन आई है तो आप प्रोज एंड कॉन्स को देख के फैसला लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय मरकरी, बिकॉज मरकरी यूजेज योर ब्रेन पावर, योर इंटेलिजेंस पावर, योर रीजनिंग पावर। एनालाइज करते हैं आप हर सिचुएशन को, तो वो सब मरकरी डिनोट करता है। मरकरी आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसको डिनोट करता है। मरकरी आपके बिजनेस स्किल्स को, आपके टैक्टिक्स को, आप जो क्लेवर स्किल्स होते हैं उसको डिनोट करता है। तो ऐसा प्लैनेट जो है वो सेकंड हाउस, जो कि हाउस होता है फैमिली का, आपकी एक्यूमुलेशन का, आपकी सेविंग्स का, आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है उसका, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जैसे मैंने बताया, और आपके फूड का, आपके जो टेस्ट जो होता है वो आपके सेकंड हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पे आपकी स्पीच का भी होता है कि माउथ है, माउथ से आपका स्पीच और आपका टेस्ट दोनों ही होता है। जज तो वो भी होता है, और आपकी आइज का भी होता है। तो जो मरकरी जैसा प्लैनेट जो इंटेलेक्चुअल है, जब वो सेकंड हाउस जो फैमिली का हाउस है उधर आता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने जो टैक्टिक्स होते हैं, जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपका ब्रेन होता है, वो आप लगा देते हैं अटेनिंग वेल्थ के लिए, बिकॉज एक्यूमुलेशन आपके लिए एक मेन मोटिव होता है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए मरकरी जैसा प्लैनेट होना बहुत अच्छा है, बिकॉज यू यूज़ योर स्किल्स एंड दैट इज़ बिजनेस स्किल्स, स्पेशली बिजनेस। बिकॉज अगर आपको अर्न करना है, कुछ ग्रेटर की तरफ जाना है, तो आप बिजनेस ही करेंगे, एंड उसके लिए आपका दिमाग यहाँ पे बहुत तेज चलता है। एंड यू आर द पर्सन जो जिसको हम कह सकते हैं हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ की नॉलेज होती है, उसको यूज़ करके आप उसमें वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग होता है आपके पास। यहाँ पे आप क्या करते हैं ना कि आपके जैसे मैंने बताया, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड आपके क्या होता है, आपको कोई ऐसी सिचुएशन में कभी डाल दिया जाए बहुत ज़्यादा डिफरेंट, तो आप लोग ऐसे नहीं होते जो वहाँ पे हताश हो जाते हैं। तो आप अपना दिमाग और यूज़ करते हैं, आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि उस सिचुएशन में आप जीत के विन कर लेते हैं। ऐसा आपका दिमाग होता है, मतलब वेरी शार्प, वेरी कह सकते हैं तीक्ष्ण आपकी बुद्धि होती है। आपको हर चीज़ अटेन करने में, वेल्थ को अटेन करने में स्पेसिफिकली आप बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। बट आपके लिए कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है विद ग्रुप, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल पावर सबके साथ मैच नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्रेनी हैं, आप सबके साथ नहीं बनेगी, क्योंकि आपका वैसे भी जो तरीका होता है काम करने का अलग होता है दूसरों से। दूसरे हर चीज़ में ऐसे ही हो जैसे आप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन करने में मुश्किल होता है। सेम गोज इन योर रिलेशनशिप एज वेल। रिलेशनशिप में भी आप अपना पार्टनर ऐसा ढूंढते हो जिसमें ये क्वालिटी हो, वो हो, ऐसा जैसे आप खुद हो, आपको लगता है वैसा ही मिले, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देर लग जाती है रिलेशनशिप मेंटेन करने में एंड उसको ढूंढने में। तो परफेक्ट मैच पाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ मेलिफिक है, मान लीजिए राहु है या सैटर्न है, तो आपकी अटेन तो करेंगे आप वेल्थ, लेकिन आपकी वेल्थ जो है हो सकता है कभी कभी लॉस हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली आपको वेल्थ क्रिएट ही होती रहेगी, आपको लॉस होगा, फ्लक्चुएशंस होंगी, सिचुएशंस जो हैं, स्ट्रगल्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी अगर मेलिफिक्स भी यहाँ पे हैं तो। अब वो डिपेंड करता है कि आपका मरकरी कैसी डिग्निटी में है। मान लीजिए यहाँ अगर मरकरी जेमिनी वर्गो साइन में है, देन इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज योर इंटेलिजेंस ग्रोज विद इट। आप यहाँ पे एक तो आपको ऊंच का ही हो जाएगा वर्गो में, जहाँ आपको इंटेलिजेंस अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी। वर्गो क्या होता है,
Virgo is a place where you face problems, where you face some ups and downs, तो वहाँ पे आप अपना ब्रेन अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तभी मरकरी एक्सल्ट करता है Virgo। एंड सेम गोज विथ टॉरस ऑल्सो। टॉरस साइन में है मरकरी, तो देन यू हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियली आपको कैसे सेट होना चाहिए, कैसे आपको अपने फाइनेंसेस को यूज़ करना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलता है फैमिली का, स्पेशली अगर यहाँ पे अगर एक्सल्टेड है या अच्छे साइन में है, फ्रेंडली साइन में, तो यहाँ न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी फैमिली से दूर जाके काम करना पड़ता है, बिकॉज आपको समझ नहीं आता उनका तरीका काम करने का, उनको आपका नहीं आता। तो आपके लिए बेटर रहता है कि आप उनसे अलग जाके काम करिए, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज होती है कि आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा अगर उनके जैसे आपसे बात काम करेंगे, जैसे उनका बिजनेस है तो आप उन्हीं का बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो वो काम करेगा अगर आपका एक्सल्टेड है या अगर अच्छा है। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो आपको प्रॉब्लम आएगी एंड आपकी रिफ्रिक्शन भी क्रिएट कर सकता है विद योर फैमिली मेम्बर एज वेल, क्योंकि आपको लगेगा ये तरीके से करना चाहिए, उनको लगेगा वो करना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इट्स बेटर कि आप अपने काम जो है वो खुद से करें। आप सेल्फ एफर्ट्स वाला जो आपकी जो अटेनमेंट होती है, वेल्थ की एक्यूमुलेशन होती है, वो सब जो आपके सेल्फ एफर्ट से होती है। आप खुद इतनी मेहनत करते हैं कि आपको वो कमाने में वो एक, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है तो आपको पता होता है किस तरीके से फाइनेंस ग्रो करना है। एंड यहाँ पे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छे बनते हैं, बैंकिंग की फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। वीनस की भी यहाँ पे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग अगर आपको देखना है तो कि इट्स अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी इज़ वीनस की डिग्निटी भी देखनी होती है। तो ऐसी फील्ड जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, पब्लिक डीलिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज मर्करी एंड स्पीच, योर स्पीच इज़ गुड, मर्करी इज देयर, यू कैन डील विद पीपल, यू कैन डू मार्केटिंग वेरी वेल, यू कैन डू सेल्स वेरी वेल। तो ये सब फील्ड्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से सूट करती है एंड देयर यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं आती अगर स्पेशली आप अपने घर से दूर हैं, आपके पास वो क्या बोलते हैं कि एक आपको सपोर्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल जाए, स्पेशली इसमें बताया अदर साइंस में है, डेबिलिटेटेड है, तो आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता। लेकिन आप फिर भी ग्रो करते हैं योर सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू। सेल्फ एफर्ट के लिए ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपकी फैमिली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो होती है, लिनिएज में आपको बहुत प्राउड होता है कि आपकी परवरिश, मतलब आपके पास ये था या ये था, आप मतलब उसके थ्रू ग्रो करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पे मरकरी है तो आप जो है ना, आपको खान पान की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपके ना टेस्ट में बहुत, आपको जैसे बच्चे नहीं होते उनके चेंज होता रहता है, वैसे आपका मूड हो रहेगा और आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड अगर यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न है तो आपको आपकी जो स्पीच होगी, आप देखेंगे कि आपकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फंबल कर सकते हैं बोलते हुए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सैटर्न या राहु जैसा प्लैनेट जो है वो आपकी स्पीच में प्रॉब्लम ले आता है, बिकॉज सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच ऑल्सो, हाउ यू स्पीक। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। मरकरी जैसा प्लैनेट जब यहाँ पे होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बना देता है, बिकॉज मरकरी है, आपको एक्यूमुलेशन में आपका दिमाग ही वहीं लगा रहेगा कि आपको पैसे कैसे बचाने चाहिए या फाइनेंस कैसे ग्रो करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं ऐसे लोग। एंड यहाँ पे आपका एस्पेक्ट 8th हाउस में आता है, तो आप जो होता है ना, आप बहुत ज़्यादा डीपर थिंग्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। आपका सडन एकदम आप देखेंगे कभी सडन आप प्रॉफिट हो गया, सडन लॉस हो गया, सडन चेंजेस आते हैं, सडन फ्लक्चुएशन रिलेशन में भी, सडन चीज़ें तो आपकी लाइफ में होती ही हैं, बिकॉज मरकरी का एस्पेक्ट यहाँ है। तो फ्लक्चुएशंस आप फेस करनी, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपके मॉनेटरी टर्म्स हो, आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ पे फेस करनी ही पड़ती हैं। एंड योर इन लॉज इज वेल, क्योंकि इन लॉज का भी हाउस है, तो आपके इन लॉज के साथ रिलेशन में भी फ्लक्चुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जैसे अकाउंट एनालिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, या R&D में बहुत अच्छे होते हैं, कहीं रिसर्च वाली फील्ड में, चाहे साइंटिफिक एनालिस्ट होते हैं जो वो बहुत अच्छे बनते हैं। जो डीपर थिंग्स होती हैं, अदर रेल्म की थिंग होती हैं, इसमें इनका इंटरेस्ट पड़ता है। मरकरी यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है तो इनको जानना होता है कि
हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो 8th हाउस कहीं ना कहीं डिनोट करता है, तो ऐसे प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, हमारे हमारे लिए वर्क कैसे करते हैं, हमारे को कैसे इससे रिजल्ट देते हैं, ये सब इनका दिमाग बहुत चलता है और इसमें इनका इंटरेस्ट भी बहुत होता है। तो अदर रेल्म, अदर स्पिरिचुअलिटी, डीपर थिंग्स, जो हिडन थिंग्स हैं दुनिया से छुपी हुई, इनमें इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और यहाँ से इनको जो होता है एक आइडियाज़ भी मिलते हैं। इन प्रोफेशंस में भी ये हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं अगर यहाँ पे 8th हाउस की डिग्निटी अच्छी है तो ये क्या होता है ना कि इनका इंटरेस्ट उधर से जुड़ता है और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कहीं यहाँ पे इंक्लाइंड रहते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब मरकरी 3rd हाउस में होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, उसका एस्पेक्ट कैसा होता है प्रभाव। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।